डियर व्यूअर्स, आज आपको हम एंकल फुट अर्थोसिस के बारे में बताएंगे। तो एंकल फुट अर्थोसिस बेसिकली इसको AFO भी कहते हैं। और ये कैसे बनाए जाते हैं, मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहे हैं कि इसके लिए सबसे पहले कास्टिंग लेते हैं, मतलब मरीज़ का इम्प्रेशन लेते हैं, उसका नाप ले लेते हैं और मरीज़ का नाप प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उससे लेते हैं। जो उसकी पट्टी आती है उसको पानी के अंदर डिप करके तो पेशेंट के पैर के ऊपर जो है वो काटन लगा देते हैं, उसके लेग के ऊपर और पैर के ऊपर। और जब उसका नेगेटिव मॉडल हमारे पास आ जाता है तो उसको फिर स्लेरी जो होता है POP पाउडर, उसको पानी के अंदर भिगो के स्लेरी बनाया जाता है और फिर उसको फिल किया जाता है। जब वो फिल हो जाता है तो हमारे पास एक पॉजिटिव मॉडल आ जाता है। उस पॉजिटिव मॉडल को मरीज़ की साइज़ के मुताबिक एडजस्ट किया जाता है, बनाया जाता है। और जब वो बिल्कुल उसकी फिनिशिंग हो जाती है और मरीज़ के साइज़ के मुताबिक उसमें करेक्शन करके, अगर किसी मरीज़ का फुट ड्रॉप है या उसका पैर जो है वो टेढ़ा है तो उसको सीधा किया जाता है। और फिर जो पॉलीप्रोपिलीन शीट ये बाहर कंट्री से आती है, चाइना से भी आती हैं, ये अमेरिका से भी आती है, तुर्की से भी आती हैं। इस शीट को बेसिकली ओवन में गर्म किया जाता है और फिर उसी मॉडल के ऊपर उसको जो है वो चढ़ाया जाता है। और फिर जब ये ठंडा हो जाता है तो इसकी कटिंग हो जाती है। कटिंग करने के बाद इसको जो है इसकी फिनिशिंग करके इसके ऊपर स्ट्रैप्स लगा दिए जाते हैं और फिर पेशेंट की जो है फिटिंग होती है। ये इसका मकसद क्या होता है, मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ होता है AFO। एक इसमें आप AFO नाइट स्प्लिंट भी बना सकते हैं कि आप रात को जो मरीज़ को लगाए। आप वॉकिंग स्प्लिंट भी बना सकते हैं जिसके अंदर मरीज़ जो है वॉक करता है। इसमें डायनेमिक स्प्लिंट भी बनता है जो थोड़ा सा आपको पुश भी देते हैं। उसके अंदर हम स्ट्रैप्स, हम स्प्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं कि उमूमन उन मरीज़ों के लिए डायनेमिक स्प्लिंट बनता है कि जिन मरीज़ों का डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं होता, उनका फुट जो है वो ड्रॉप होता है, तो उसके लिए डायनेमिक स्प्लिंट बनता है। इसके अलावा AFO को आप अगर किसी का जो है फुट वायरस में जा रहे तो उसकी करेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं आप। इसके अलावा अगर किसी का जो है आर्च का इशू है उसमें भी AFO के अंदर उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेनली एंकल फुट अर्थोसिस जो है वो एंकल जॉइंट को स्टेबलाइज करके और फुट के अंदर कोई डिफॉर्मिटी उसको करेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। एंकल जॉइंट पे अगर किसी की डॉर्सिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं है, उसके लिए कोई नर्व इंजरी, कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी हो गई, फुट ड्रॉप हो गया, या किसी को फालज हो गया और उसका पैर जो है अब नहीं उठ रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग AFO यूज़ करते हैं। ये पेशेंट को जब इसकी फ़िटिंग की जाती है तो उसको साथ में आपने गाइड भी करना होता है कि ये आपने जब उतारे तो अपने पैर को आप वॉश करें और इसको जो है जो AFO है उसको रेगुलर जो है वो यूज़ करें। इसको बग़ैर शूज़ के जो यूज़ नहीं करना होता। जब भी आप इसको अप्लाई करें तो आप लाजमी अपना शूज़ पहने, क्योंकि शूज़ के बगैर आप यूज़ करेंगे तो आपका पेशेंट जो है वो गिर सकता है। तो जब आप ये AFO यूज़ करते हैं तो प्रोप्रिसेप्शन डेवलप होती है, एंकल जॉइंट पे प्रॉपर वेट आता है। और जब वेट बियरिंग आप करते हैं उसके साथ आपका मसल पावर बढ़ता है। और इसके अलावा जो है, जो अगर ये डायनेमिक स्प्लिंट है तो आपको जो है ग्राउंड से जो पुश मिलता है डॉर्सिफ्लेक्शन में भी हेल्प करता है। तो ये आज AFO के बारे में आपको हमने गाइड किया। इसको आप प्रॉपरली स्ट्रेप्स बांध के आप यूज़ कर लिया करें। तो जब फालज का मरीज़ या फुट ड्रॉप का मरीज़ इसको यूज़ करता है तो जब वो चलता है शूज़ के अंदर इसको लगा दे तो किसी को पता ही नहीं चलता कि इसका फुट जो है वो ड्रॉप है। थैंक यू वेरी मच।